हेलो एवरीवन। हम क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बताया कि कौन सी जो फसल है, कौन से क्रॉप्स है वो हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं और कौन सी समर सीजन में। जो विंटर सीजन में ग्रो की जाती है उसे रबी क्रॉप्स एंड समर सीजन में जो ग्रो की जाती है वो उसे खरीफ की फसलें कहा जाता है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को कैसे तैयार किया जाता है, इसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं इसको खेती करने के लिए, ताकि हमारी जो खेती है वो सही से हो। आज हम इसके नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं, आगे के जो टॉपिक्स हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमें जो हम सीड्स यूज़ कर रहे हैं उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं। उसका सिलेक्शन हम जैसे उस सीड्स को ले लेते हैं और पानी से भरे हुए बीकर में उसको डालते हैं, और जो भी सीड्स बेकार होती हैं, ख़राब हो चुकी होती हैं, वो ऊपर आ जाती हैं और हमें जो सही रहती है वो नीचे बैठ जाती हैं। तो इस तरीके से हम सीड्स की सिलेक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आज का ट्रेडिशनल टूल्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज़ शेप्ड लाइक अ फनल। जो भी हम टूल यूज़ करते हैं ट्रेडिशनली, मतलब पहले से जो यूज़ होता आ रहा है, वो कैसे शेप में है? फनल के शेप में। जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है, ये जो टूल है ये कैसे शेप में है, ये जो फनल के शेप में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। जो सीड्स हैं वो फनल के अंदर फिल किया जाता है और वो पास्ड होते रहते हैं, पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। और उसके बाद वो धीरे धीरे पाइप्स के थ्रू नीचे की तरफ पहुंच जाते हैं। दिस एंड स्पीड्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। और यहाँ पे आपको शार्प पियर्स दिखेगा, शार्प एक नाइफ की तरह दिखाई देता है, उसके पास नीचे तक चला जाता है और फिर वो सॉइल के अंदर उसको सीड्स को डाल देता है, प्लेस कर देता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है सीड ड्रिल। सीड को कैसे ड्रिल किया जाता है। नाउ अ डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज्ड। आज के समय में सीड ड्रिल का यूज़ कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जाता है ताकि उसको ड्रिल किया जा सके। दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये क्या है? ये अच्छे से बुआई कर देता है। जो ये सीड ड्रिल के माध्यम से, जैसे कि हम ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, तो ये जो सीड्स को है वो एक बराबर डिस्टेंस में और यूनिफॉर्मली डेप्थ नीचे तक आसानी से ये उसको बुआई कर देता है बीज की। इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर बाय द सॉइल आफ्टर शोइंग। मतलब कि हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो भी हमने सीड्स को बोआ है वो मिट्टी के अंदर रहे, मिट्टी के ऊपर ना हो। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। क्योंकि ये जो है, अगर वो सीड्स जो हैं अगर वो ऊपर ही रहेंगी मिट्टी के ऊपर, तो वो कौन ही बर्ड्स खा जाएंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उसको अंदर तक रहना चाहिए सीड जो है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। मतलब कि अगर हम हाथ से अगर बीज बोना चले तो हमें बहुत टाइम लगेगा, तो ये जो ट्रैक्टर है इसका यूज़ करके हमारा टाइम और लेबर्स, जो अगर हम सिर्फ एक ट्रैक्टर से ही बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, लेबर्स जो हैं वो हमें कम लगेंगे। क्योंकि अगर इतना बड़ा खेत है, फील्ड है, तो उसमें बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत होगी, बट ट्रैक्टर जो है वो ये काम ईजी कर देता है, हमें कम टाइम में हमारा काम हो जाता है और लेबर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in a small bags. Why are they kept like this? जो बूझो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है जिसमें छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं स्मॉल बैग्स में। बूझो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके स्कूल के पास एक नर्सरी है जहाँ क्या है, जो प्लांट्स है वो छोटे छोटे स्मॉल बैग्स में लगे हुए हैं, तो वो ऐसे क्यों लगे हुए हैं। तो पहेली इसका आंसर देती है, सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। मतलब जो कुछ सीड्स होते हैं कुछ प्लांट्स के, उसको
जैसे पैडी यानी धान, गेहूँ की जो चावल की खेती होती है उसका जो पैडी होता है उसको सबसे पहले नर्सरी में ही ग्रो की जाती है। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग, जब वो छोटे छोटे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है मैनली फील्ड में जाके तब उसको ग्रो किया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन नर्सरी, और कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स जो होते हैं, जो जंगली पौधे होते हैं या फिर जो फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं, वो भी इसी तरह से नर्सरी में पहले ग्रो की जाती हैं, फिर उसके बाद मैन्युअली जाके फील्ड में उसको ग्रो किया जाता है। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स ऑफ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। जो डिस्टेंस है यानी कोई भी हम सीड्स को बो रहे हैं तो उसको उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए ताकि उनके बीच ओवर क्राउडिंग ना हो। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल एट टाइम्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। मतलब कि उनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए ताकि उन्हें सफिशिएंट सनलाइट मिल सके, यानी सूरज की रोशनी मिले, न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं, मिनरल्स वगैरह, वाटर, ये सब मिले और उन्हें वाटर मिले सॉइल से। नहीं तो क्या होता है, अगर वो पास होती हैं तो ओवर क्राउडिंग होती है और दूसरा जो एक प्लांट को तो पूरा सनलाइट मिलेगा और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, बट जो बाकी जो प्लांट्स हैं उनको नहीं मिल पाता और फिर वो रिमूव हो जाती हैं, वहाँ से सूख जाती हैं वो। नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मतलब कि जब हम फसलों को ग्रो करते हैं तो इसमें कौन कौन से खाद और फर्टिलाइजर उर्वरक का यूज़ करते हैं। The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। मतलब कि वो सब्सटेंस जो कि हम अपने जो भी ग्रो कर रहे हैं प्लांट उसके अच्छी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, उसको हम मैन्योर खाद बोला जाता है या उर्वरक बोला जाता है, जो भी हम उसके हेल्दी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं। वो जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि आई सॉ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। उसने हेल्दी क्रॉप्स देखा अपने फार्म में ग्रो होते हुए और अपने नेबरिंग जो फार्म है वहाँ पे उसने देखा कि जो प्लांट्स है वो वीक हैं, कमज़ोर हैं। तो पूछना चाहता है कि ऐसा क्यों है कि कुछ प्लांट जो है वो बाकियों से बेटर होते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। जो सॉइल है वो क्या करता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है प्लांट्स को। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, जो भी न्यूट्रिएंट्स उन्हें सॉइल के थ्रू मिलता है। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। क्या होता है कि कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि उसी एरिया में जो फार्मर्स हैं सेम फील्ड में कुछ और फसल ग्रो करते हैं। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। जो क्या होता है उसमें फिर क्या होता है तो क्या होता है कि वो अनकल्टिवेटेड होता है, खेती करने लायक नहीं रह पाता वो जगह, क्योंकि बार बार हम एक ही तरह की फसलें जब हम ग्रो करेंगे तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसमें नहीं बचता। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स। इमेजिन करो कि वहाँ के जो न्यूट्रिएंट्स है वो उनका क्या होता है। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि लगातार जो हम उस पर खेती करते रहते हैं क्रॉप्स की तो वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को पुअर कर देता है, अच्छा वहाँ न्यूट्रिएंट्स अच्छे नहीं होते। Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with the nutrients। इसलिए फार्मर क्या करते हैं उसके अंदर खाद ऐड करते हैं यानी मैन्योर ऐड करते हैं ताकि सॉइल में जो है न्यूट्रिएंट्स आ सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को जब हम खाद उसमें डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग बोलते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। तो इम्प्रॉपर इनसफिशिएंट मैन्योरिंग क्या होता है, अगर हम नहीं डालेंगे खाद तो क्या होगा कि जो प्लांट्स हैं वो वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाते हैं। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। जो मैन्योर है वो कैसे तैयार किया जाता है, वो एक तरह का सब्सटेंस है जो डिकम्पोजिशन, जो प्लांट्स जो होते हैं वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, या एनिमल जो वेस्ट होते हैं उनकी हेल्प से ये मैन्योर तैयार होती हैं। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज।
फार्मर्स क्या करते हैं, जो भी प्लांट्स, जो पत्तियाँ झड़ जाती हैं या फिर जो भी प्लांट्स वो टूट जाते हैं या एनिमल के वेस्ट होते हैं, उन्हें खुले गड्ढे में डालते हैं और उसे डिकम्पोज के लिए छोड़ देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज़ कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिकम्पोजिशन है वो कैसे होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है ये, जो कि मिट्टी में होती हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। जो डिकम्पोज्ड मैटर है वो क्या है, ऑर्गेनिक होता है, इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोजिंग इन क्लास 6। आपने वर्मी कंपोजिंग के बारे में क्लास 6 में डिस्कस किया होगा। ओके, तो आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे कि आगे हमें और क्या हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।